जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास। तो आज हम फिर चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक होगा चट्टानें। हमारा टॉपिक होगा चट्टानें। तो पृथ्वी की जो भूपटपट्टी है वह सैलों से बनी है, यानी कि चट्टानों से बनी है। सेल का निर्माण होता है सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना है। एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना है। जो सेल होता है यह कठोर और नरम तथा विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। जो चट्टानें होती है कठोर भी होती है, नरम भी होती है और विभिन्न रंगों की होती है। और चट्टान का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी में। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आग्नेय चट्टान और दूसरा है रूपांतरित चट्टान। और तीसरा है अवसादी चट्टान। दूसरा है, याद रखिएगा, पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा रूपांतरित चट्टान और तीसरा है अवसादी चट्टान। तो सबसे पहले जानते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें जो होती है इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है, मैग्मा एवं लावा से होता है। जो ये रवेदार होती है। कैसी होती है? तो रवेदार होती है। इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है और पूरा जीवाश्म जिसमें है पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नि चट्टान का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अग्नि चट्टान का निर्माण प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ज्वालामुखी क्रियाओं से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रियाओं से। यह सेल क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। जो आग्नेय चट्टान होती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो आग्नेय चट्टानें होती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है और इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल कहा जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आग्नेय सेल का उदाहरण में ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया,
ग्रेब्रो हो गया, और पेग में टाइट हो गया, पेग में टाइट, बेसाल्ट, टॉप और ब्रेसिया। ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ चुके हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा और लावा से होता है। ये रवेदार होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती है, ये पूरा जीवाश्म में भी नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है, और इनके उदाहरण भी हैं ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, टॉप, ब्रेसिया। ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान के बारे में आज पढ़ें और फिर पढ़ेंगे इसके बाद। अवसादी चट्टानें जो होती है, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह की सेल जो होती है आग्नेय, अवसादी और कयांतरित, इनके अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती है। ऐसे उपखंड का विभिन्न वरीयजनित कारकों द्वारा संवहन या निक्षेप होता है। भूपृष्ठ का 75% जो 75% भाग है वो अवसादी सेल से ढका है। भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी सेलों से ढका है। अवसादी सेल का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। जो अवसादी चट्टानें हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक रूप, दूसरा है कार्बनिक रूप और तीसरा है रासायनिक रूप। यानी कि पहला यांत्रिक रूप, दूसरा है कार्बनिक रूप, और तीसरा है रासायनिक रूप। तीसरा है रासायनिक रूप। रासायनिक रूप यांत्रिक रूप में जो आती है, यांत्रिक रूप की जो उदाहरण है वह है बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कलरोमलेट, सिल्ट, मृतिका। ये जो है सारी, ये सब यांत्रिक चट्टानों के उदाहरण हैं। और जो कार्बनिक रूप होती है चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, उसके उदाहरण है चूना पत्थर, कोयला, गिजराइट, खड़िया। और रासायनिक रूपों में जो अवसादी चट्टानी होती है उसको उदाहरण है श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास। याद रखिएगा। और इसके बाद हम रूपांतरित चट्टानों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम रूपांतरित चट्टानों के बारे में जानेंगे। रूपांतरित चट्टान अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। परतदार अथवा तलछटी, परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय सेलों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। जो रूपांतरित चट्टान है इनका निर्माण परतदार को हम तलछटी कहते हैं। तलछटी तथा आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है और कभी कभी
रूपांतरित सेल भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। तो मैंने बताया कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण परतदार, तलछट्टी तथा अग्नि चट्टानों के क्रियांत्रित रूपों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो अग्नि चट्टानों का रूपांतरण से बनी सेल का उदाहरण है वह है जो अग्नि चट्टानों से बनती है। अग्नि चट्टानों से रूपांतरित जो चट्टानें बनती है वह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अग्नि चट्टान है। ग्रेनाइट से जो रूपांतरित चट्टान बनती है वो बनती है नीस। एक बेसाल्ट है। बेसाल्ट से जो बनता है वो बनता है सिस्ट। और बेसाल्ट से एक और बनता है, वो बनता है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं नीस, सिस्ट और एम्फीबोलाइट एक ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनते हैं। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? अग्नि चट्टानें हैं और इनसे रूपांतरित होकर बनता है नीस, सिस्ट और एम्फीबोलाइट। ये रूपांतरित चट्टानें हैं। और अवसादी चट्टानों से जो रूपांतरण सेल का निर्माण होता है वो है जो अवसादी से बनता है अवसादी से रूपांतरित चट्टान। तो सेल जो है ये अवसादी चट्टानें हैं। इससे जो रूपांतरित चट्टानें बनती हैं वो बनती है स्लेट। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टानें हैं। इससे बनता है संगमरमर। संगमरमर बनता है। और तीसरा है चाक। चाक को हम डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट कहते हैं। ये अवसादी चट्टानें हैं। इससे जो बनता है वो बनता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बनता है। क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टानें हैं और चौक यानी कि डोलोमाइट अवसादी चट्टानें हैं। और एक होता है कांग्लोमेरेट। ये अवसादी चट्टानें हैं और इनसे रूपांतरित होकर बनता है क्वार्टजाइट। इससे भी क्वार्टजाइट बनता है। ये अवसादी चट्टानें हैं और ये रूपांतरित चट्टानें हैं। कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट बनता है, रूपांतरण होगा तो रूपांतरित चट्टान कहलाता है। और रूपांतरित चट्टानों के जो पुनः रूपांतरण से बनी सेल का उदाहरण है वो है स्लेट। जो है ये रूपांतरित है। स्लेट जो है ये रूपांतरित है। इन्हें पुनः रूपांतरण करके फाइलाइट बनता है। फाइलाइट बनता है और फाइलाइट से सिस्ट बनता है और गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्लेट से फाइलाइट बनता है और फाइलाइट से सिस्ट बनता है। और गैब्रो, जो गैब्रो है उससे सर्पेंटाइन बनता है। तो हम लोग चट्टाने के बारे में पढ़ चुके हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है। जो पृथ्वी के भूपट्टी यानी सेल जो चट्टाने हैं वो इसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। जो सेल होता है कठोर और नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। इसका अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी या तलछटी और तीसरा होता है रूपांतरित या क्रियांत्रित चट्टान।
अग्निस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं, अवसादी के बारे में पढ़ चुके हैं और रूपांतर चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कथन है कि पर्वत चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, पर्वत चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। दूसरा ऑप्शन है, पर्वत चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का संरक्षण सम्मिलित होता है। और तीसरा कथन है, पर्वत चट्टानें में जीवाश्म होते हैं। और चौथा कथन है, पर्वत चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। और इसके लिए इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 और 2 लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में 1 और 4 लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में 2, 3 और 4 लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी लिखा हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पर्वत चट्टानें जो होती है पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पर्वत चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का संरक्षण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। पर्वत चट्टानें में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। ग्रेनाइट में नहीं, ग्रेनाइट में जो होता है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अग्नि चट्टानों में, पर्वत चट्टानों में पाई जाती है जीवाश्म। और चौथा है कि पर्वत चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। पर्वत जो होती है वो परत में पाई जाती है। इनमें से चारों सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भूपृष्ठ का लगभग 75% क्षेत्र अवसादी सेलों में फैला हुआ है। तो अवसादी को हम क्या कहेंगे, परतदार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही क्वेश्चन आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि अवसादी चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन है, ये शैलें जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो आपको बताने में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसमें कथन जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, जो कि अवसादी चट्टानों के बारे में बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया अवसादी के बारे में, इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। यहाँ पर हॉस्टल लिखा गया है, यहाँ पर स्तर होगा, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। मैंने बोल दिया कि ये शैलों जो ये शैलें होती हैं स्तरों में निक्षेपित होती हैं, यहाँ पर हॉस्टल लिखा मतलब मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इतना ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर हॉस्टलों नहीं होगा, यहाँ पर स्तरों होगा, स्तर ऐसे स्तरों में निक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बलुआ पत्थर एक प्रधान चट्टान है। जो बलुआ पत्थर होता है एक प्रधान चट्टान है, क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि हमारा आंसर कौन। जो बलुआ पत्थर होती है, बलुआ पत्थर यह जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर मेद एवं प्रवेश से होती है, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो इसका निर्माण पानी के नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बलुआ पत्थर एक प्रधान चट्टान है, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन है, उन्हें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, वे जल के लिए तरंध्र होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है,
वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टानें जो होती है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। पिघले मैग्मा को ठंडा और ठोस होने से बनती है आग्नेय चट्टानें, और ये रवेदार होती है। इनमें परतें नहीं पाई जाती है तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए में कि पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। इसमें पूरा जीवाश्म पाए नहीं जाते हैं, कम या ज़्यादा की यहाँ बात नहीं है। यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। पेयजल के लिए सरंध्र होती है, इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, ये बात गलत है क्योंकि इनमें सिलिका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सत्य है, हमारा सी नंबर राइट सही आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? हमारा ऑप्शन है कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। तो मैंने अभी भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था कि आग्नेय चट्टान में जो होती है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और आग्नेय चट्टानों का उदाहरण भी मैंने बताया था ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण ग्रेनाइट था, गैब्रो था, पैगमेटाइट था, बेसाल्ट था, ब्रेसिया था और टफ था। तो ये सब चट्टानें जो होती है ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि यह परतदार नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रूपांतरित चट्टानें की उत्पत्ति कैसे चट्टानों से होती है? जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? आग्नेय चट्टान से, तलछट्टी चट्टान से, आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरित शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि यह रूप परिवर्तन है। परतदार अथवा तलछटी या आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। आग्नेय तथा तलछटी दोनों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय और तलछटी दोनों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? हमारा ऑप्शन है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। आपको बताना है कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानें हैं। इनमें से हमसे पूछा गया रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है। संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टानें हैं, स्लेट जो है रूपांतरित चट्टानें हैं, और ग्रेनाइट कैसे चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानें हैं। ये आग्नेय चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंह से संबंधित, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बताना है कि यहाँ पर मुंह नहीं होगा, यहाँ पर समूह होगा। तो निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से। हमारा ऑप्शन है नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल जो है ये अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस जो है एक यांत्रिक चट्टानें हैं। आपको पता चल गया इनमें से कौन अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। नीस जो है यांत्रिक चट्टानों का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो इनसे भिन्न है, इनके समूह से संबंधित नहीं है।
इन समूहों में जो 3 हैं वो है अवसादी चट्टानें और एक है यांत्रिक चट्टानें। यानी समूह से अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी नीस। नीस जो है कैसे चट्टानें हैं, तो ये यांत्रिक चट्टानें हैं। नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। जो नीस का निर्माण होता है वो ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है, मैंने बताया था। तो हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल ज्वालामुखी क्रिया पढ़ेंगे, और आज ही मैंने ज्वालामुखी क्रिया पढ़ा दिया तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए थैंक्स। और अब अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।